21वीं सदी के भारत में बेटियों की पढ़ाई को लेकर दावे बड़े बड़े हैं, लेकिन सच आज भी कड़वा है। भोपाल के बजरिया थाना क्षेत्र में आईएएस बनने का सपना देखने वाली एक बेटी को अपनी पढ़ाई बचाने के लिए घर से भागना पड़ा। देखिए खास रिपोर्ट। कहते हैं बेटी पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है, लेकिन भोपाल की एक बेटी को अपने सपनों की कीमत घर छोड़कर चुकाना पड़ी। 12वीं में 92% लाने वाली टॉपर एक छात्र आईएएस बनना चाहती थी, लेकिन परिवार शादी कराना चाहता था। जनवरी में साक्षी घर छोड़कर चली गई। पिता ने हाई कोर्ट में हेबियस कॉर्पस याचिका लगाई। पुलिस को तलाशी के आदेश मिले। दोस्तों से पता चला छात्रा एक नोट छोड़कर गई थी जिसमें लिखा था 2023 में आईएएस बनकर घर लौटूंगी। उसके पिताजी और उसकी माताजी दोनों थाने उपस्थित आए, जिन्होंने बताया कि उनकी बच्ची घर से चली गई है और सिर्फ किताबें लेके गई थी अपनी और 150 रुपये लेकर गई थी। ये जनवरी का मामला है और बच्चे के द्वारा कोई मोबाइल और या फिर भी किसी तरह का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कोई चीज़ नहीं थी उसके पास, और वो अपनी माताजी का और अपने जो उसका एजुकेशन के लिए जो स्टडी का वो था आईपैड या लैपटॉप वो यूज़ करती थी। बाकी क्योंकि जो लड़की रेलवे स्टेशन के आसपास के रहने वाली थी, तो हम लोगों ने सारी जिन ट्रेन में हम चेक कर सकते थे ट्रेनें और आसपास के रेलवे स्टेशंस और उसके जो उसके माताजी का जो मोबाइल नंबर था, जिस नंबर मोबाइल को यूज़ करती थी, उसके सब IPDR CDR और बहुत कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से वो एकत्रित करे, जिसमें 2-3 बच्चियों के नंबर आए, जिसने बताया कि वो पढ़ना चाहती थी बट उसके मम्मी पापा पढ़ाई के लिए कुछ उसको बोल रहे थे, इस करके वो घर छोड़ के गई हैं। तो आधार कार्ड अपडेट कराया गया, क्योंकि वो जैसे कि अब आप बता रहे हैं जैसे वो IPS या IAS बनने की उसका वो था, क्योंकि पढ़ने में बहुत अच्छी लड़की थी। तो हमने इंडिया में जितने भी कोचिंग सेंटर्स थे और एजुकेशन कॉलेज थे जिनमें वो जाके दाखिला ले सकती थी, एडमिशन ले सकती थी, उन सबको लेटर जारी किए और उसका नाम से कि भाई इस नाम से कोई एडमिशन आपके यहाँ हुआ, कुछ कोचिंग के लिए बच्चे आए हों। आधार कार्ड उसका अपडेट कराया गया। आधार कार्ड अपडेट जब वो 2018 जब वो 18 साल की हुई अक्टूबर सितंबर में, तब 4 नवंबर की बात है, 3 नवंबर की बात है, उसने आधार कार्ड अपडेट के लिए आधार कार्ड ऑफिस गई होगी, तो उसके OTP हमारे पास आई, जिसमें उसके फादर के मोबाइल पे हमने चेक किया गया तो OTP आई है। तो वो OTP जो आई थी हम लोगों ने चेक किया कि वो इंदौर से आई हुई है। तो यहाँ से पूरी टीम इंदौर के लिए रवाना हुई और उसको इंदौर से दस्याब किया गया। छात्रा को बरामद करने के बाद उसने पुलिस से कहा कि मेरे पास 2 रास्ते थे, सपनों को मार दूं या घर छोड़ दूं। मैंने सपनों को चुना। वहीं हाईकोर्ट में पेश करने के बाद माता पिता को भी फटकार लगाई गई। छात्रा को 5 दिन के लिए परिवार को सौंपा गया है। अगली सुनवाई 12 नवंबर को है। इसके बाद छात्रा के भविष्य को लेकर कोर्ट फैसला दे सकता है। वो इंदौर में स्टडी भी कर रही थी और सिंगल रह के रूम किराए पे लेकर रह रही थी। पहले वो 10 या 12 हज़ार रुपये की नौकरी कर रही थी, अभी रिसेंटली वो 18,000 रुपये महीने की नौकरी कर रही थी और अपना लालन पालन कर रही थी। और हम लोगों ने जब उसको दस्याब किया तो हमने हाईकोर्ट, क्योंकि उसके फादर द्वारा हैवी कार्पेस लगाया गया था, तो उसको हाईकोर्ट में हमने पेश किया। तो हाईकोर्ट ने अभी 12 तारीख दी है, क्योंकि लड़की अपने माता पिता के साथ जाना नहीं चाहती, वो अपनी स्टडी अपने बेस पे करना चाहती है और जॉब करते हुए करना चाहती है। बट जो हाई कोर्ट के जज साहब थे उन्होंने उसको 5 दिन का टाइम दिया और ये बोला कि अब अपने माता पिता के पास जाइए, 12 तारीख को आप जैसा बोलेंगी वैसा कर दिया जाएगा। इस छात्रा की कहानी सिर्फ उसकी नहीं, उन हजारों बेटियों की है जो आज भी पढ़ाई के लिए संघर्ष कर रही है। हालांकि छात्रा ने जो जज्बा अपनी पढ़ाई के लिए दिखाया वो हर लड़की नहीं दिखा पाती। ऐसे में इस छात्रा की कहानी कितनी लड़कियों को प्रेरित करेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।